नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको प्लास्टर लगा हुआ है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और ऐसी क्या क्या समस्या है कि जिसमें आपको बिना इंतज़ार करे डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे सावधानी के बारे में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको प्लास्टर लगा है जहाँ पे भी पैर में या फिर हाथ में, वहाँ पे आपको उंगलियाँ हिलाते रहना है। उंगलियां हिलाने की वजह से प्लास्टर के अंदर वाली मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है और सूजन बढ़ने नहीं देता और कई बार सूजन कम हो जाती है। दूसरी ये सावधानी रखना है कि आपको प्लास्टर लगा है वो पैर या हाथ को ऊंचाई पे रखना है। यानी कि अगर आपको प्लास्टर हाथ में लगा हुआ है तो कोहनी के नीचे पिलो रखने के बाद में हाथ को पेट के ऊंचाई पे रखें, या फिर अगर आपको प्लास्टर पैर में लगा हुआ है तो पैर के नीचे 2 तकिए रख के पैर को ऊंचाई पे रखें। ये रखनी है कि आपको प्लास्टर के अंदर पानी बिल्कुल जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर एक बार पानी चला जाता है तो फिर स्किन गीली हो जाती है और प्लास्टर के अंदर गीली स्किन इतनी आसानी से सूखती नहीं है और काफ़ी पेशेंट्स में इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं। स्किन में जलन होती है, कुछ केसेस में स्किन में जख्म भी हो जाता है। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स प्लास्टर के अंदर एंटी इचिंग क्रीम या फिर एंटी इचिंग पाउडर या फिर एंटी इचिंग स्प्रे डालते हैं। वैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो सब डालने की वजह से भी इचिंग बढ़ जाती है, खुजली बढ़ जाती है। अगर आपको अंदर खुजली बढ़ जाती है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देंगे, उसकी वजह से आपको खुजली कंट्रोल हो जाएगी। आपको अगर पैर में प्लास्टर लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप पैर में वजन लेके ना चलें। वजन लेके चलने की वजह से आपका प्लास्टर ढीला हो सकता है या फिर अंदर फ्रैक्चर वाली हड्डी हिल सकती है। आगे जाके वो हड्डी टेढ़ी भी जुड़ सकती है। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें फ्रैक्चर बहुत ही स्टेबल रहता है। वैसे केसेस में डॉक्टर आपको फाइबर ग्लास मटेरियल का प्लास्टर लगाने के बाद प्लास्टर के ऊपर चलने की सलाह दे सकते हैं, तो आप चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्रैक्चर अनस्टेबल टाइप का है तो आप बिना डॉक्टर की अनुमति के पैर प्लास्टर के ऊपर वजन लेके बिल्कुल ही ना चलें। दोस्तों, आखिरी सावधानी ये है कि आपको प्लास्टर को बिना डॉक्टर की सलाह के काटना नहीं है या फिर प्लास्टर को छोटा नहीं करना है। प्लास्टर लगाने के बाद फ्रैक्चर को जुड़ने में एवरेज 4 to 6 वीक्स लगता है, तो प्लास्टर अधिकतर केसेस में 4 से 6 वीक्स तक रखना पड़ता है। लेकिन प्लास्टर लगाने के 5 से 6 दिन के बाद पेशेंट्स को दर्द ऑलमोस्ट कम हो जाता है, नहीं बंद हो जाता है। तो वैसे केसेस में पेशेंट को लगता है कि मेरी हड्डी ठीक हो गई है, जुड़ गई है, तो पेशेंट खुद से प्लास्टर निकाल देता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि निकालने के बाद आपका दर्द बढ़ जाएगा और बैठी हुई हड्डी भी हिल जाएगी। कुछ पेशेंट्स ऐसा करते हैं कि उनको जहाँ पे प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर को छोटा कर देते हैं। जैसे कि कलाई में फ्रैक्चर रहता है तो प्लास्टर उंगलियों के नकल से लेकर एल्बो तक लगाने की ज़रूरत रहती है। तो पेशेंट सोचते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्चर है तो मैं मेरा प्लास्टर यहाँ तक कर देता हूँ तो मुझे काम करने में आसानी रहेगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही ना करें। ऐसा करने की वजह से अंदर प्लास्टर की अंदर की हड्डी हिलने के चांस रहते हैं, आपकी हड्डी टेढ़ी जुड़ सकती है। ये तो हो गई कि प्लास्टर लगाने के बाद आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपको प्लास्टर लगा है तो आपको क्या क्या समस्याएँ हो सकती है कि जिसमें आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। सबसे पहली वार्निंग साइन है कि आपकी उंगलियों में सूजन बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपकी उंगलियों में सूजन बढ़ रही है तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, क्योंकि प्लास्टर के अंदर की मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन में कोई खराबी है या फिर खामी है तो उंगलियों में सूजन बढ़ सकती है। दूसरा, उंगलियों में सुन्नपन है या फिर दर्द बढ़ रहा है तो अंदर वाली कोई नस दब रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इसकी वजह से आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तीसरा वार्निंग साइन ये है कि प्लास्टर के अंदर से आपको बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। कई बार प्लास्टर के अंदर पानी चला जाता है, पेशेंट को ध्यान में नहीं रहता और अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। वैसे केसेस में धीरे धीरे बदबू आने लगती है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और हो सके तो प्लास्टर निकलवा के नया प्लास्टर लगवाए या फिर जो भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए वो करवाए। चौथी वार्निंग साइन ये है कि अगर आपको प्लास्टर लगा है और आपकी उंगलियों में कलर में चेंज आने लगा है, यानी कि आपकी उंगलियां पिंक से लेके नीलापन आने लग रहा है, उंगलियों में थोड़ा कालापन आ रहा है, तो फिर आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और प्लास्टर को निकलवा के आगे जो भी ट्रीटमेंट करवाना है वो करवाएं। और अगर आपका प्लास्टर ढीला हो रहा है या फिर टाइट हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ढीला प्लास्टर होने से अंदर हड्डी हिल सकती है और टाइट होने की वजह से अंदर ब्लड सर्कुलेशन में समस्या आ सकती है।
दोस्तों अगर आपको प्लास्टर लगा हुआ है तो ये सावधानियाँ ज़रूर रखें, प्लास्टर को हल्के में ना लें। दोस्तों अगर आपको ये प्लास्टर लगाने के बाद में कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।